हेलो दोस्तों। महाकवि कालिदास को कौन नहीं जानता दोस्तों। महाकवि कालिदास संस्कृत भाषा के कवि और नाटककार थे। ये महान राजा विक्रमादित्य के दरबार के नवरत्नों में से एक थे। उनकी रचना अभिज्ञान शकुंतलम सबसे फेमस है। इसके अलावा उन्होंने विक्रमोर्वशीयम, मालविकाग्निमित्रम, रघुवंशम और कुमार संभवम, मेघदूतम और ऋतुसंहार नामक प्रसिद्ध ग्रंथों की भी रचना की है दोस्तों। कहा जाता है कि पत्नी के धिक्कारने के बाद वे कहीं चले गए थे और ठान लिया था कि अब पंडित बनकर ही वापस आएंगे। इस दौरान वे माता कालिका के भक्त बन गए थे। माँ कालिका के आशीर्वाद से ही उन्होंने अद्भुत साहित्य की रचना की थी। कालिदास के बारे में कहा जाता है कि वे अपनी प्रारंभिक जीवन में अनपढ़ और मूर्ख थे। 18 वर्ष की आयु पर वे कुछ भी नहीं जानते थे। वे जिस पेड़ पर बैठे थे उसी की डाली काट रहे थे दोस्तों। कालिदास की शादी मालव राज्य की अत्यंत बुद्धिमान और रूपवती राजकुमारी विद्योत्मा से हुई थी। राजकुमारी ने यह प्रण लिया था कि वह उसी से विवाह करेगी जो उसे शास्त्रार्थ में हराएगा। दूर दूर से विद्वान आए और उससे हारते गए तो उन विद्वानों के मन में ग्लानि उत्पन्न हो गई। राजकुमारी से बदला के लिए उन्होंने एक चाल चली और एक मूर्ख युवक की खोज में निकल गए। तब उन्होंने देखा कि एक युवक पेड़ की डाल पर बैठा था, उसी को काट रहा था। विद्वान ने उस युवक जो कि कालिदास थे उसे सीखा पढ़ाया और कहा कि तुम मौन में ही उत्तर देना। उन्होंने उससे कहा, अगर तुम मौन रहोगे तो तुम्हारा विवाह एक सुंदर राजकुमारी से हो जाएगा। इसके बाद कालिदास को सुंदर वस्त्र पहनाकर उसे विद्वान बनाकर महल के शास्त्रार्थ के लिए ले गए और विद्योत्मा से कहा कि ये युवक मौन होकर संकेत के रूप में शास्त्रार्थ करेगा। विद्योत्मा इस बात के लिए मान गई और फिर शास्त्रार्थ शुरू हुआ। कालिदास शास्त्रार्थ में जीत जाते हैं और विद्योत्मा को हार माननी पड़ती है और कालिदास से विद्योत्मा का विवाह हो जाता है। इस कहानी के अलावा ये भी कहा जाता है कि जब उसकी पत्नी को यह पता चला तो उन्होंने कालिदास को संस्कृत की शिक्षा दी और वह शिक्षा पूर्ण करने के बाद राजा विक्रमादित्य के दरबार में उनके नवरत्न में से एक बन गए। कालिदास को भारत का शेक्सपियर भी कहा जाता है दोस्तों। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।